हाफ ईयरली एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर और आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने शायद अभी तक तैयारी भी नहीं चालू करी होगी। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे ऑन एंड ऑफ, बट वो भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं कि सर हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम्स को कैसे एस करें। तो बस यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं आप लोग के सामने। मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू एस इन मैथमेटिक्स हाफ ईयरली एग्जाम्स। सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, मैं आपको कुछ जनरल टिप्स भी देके जाऊंगा। अगर आप उन जनरल टिप्स को और मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताता हूं उसको फॉलो करते हो तो आई कैन गारंटी यू कि आप हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छा करोगे। हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छा करोगे तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। आगे आने वाले एग्जाम्स यानी कि पीरियोडिक टेस्ट, अपकमिंग प्री बोर्ड एग्जाम्स, आप हर किसी एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। सो दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटोर गगन मक्कड़ और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप कोई सी भी टिप मिस ना करो। तो सबसे पहले भाई रियलिटी चेक ले लो बच्चों सारे के सारे कि अब वो टाइम आ गया है कि जब तुमको एग्जाम में बैठना पड़ेगा, सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी तक तुम नहीं कर रहे थे पढ़ाई, मस्ती में ज्यादा ध्यान था, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स आ गए, तुमको पता है ये नंबर्स काउंट होंगे ओवरऑल, और यहां पे अगर तुम अच्छा नहीं करते हो तो तुम्हारा मोराल भी डाउन होगा। तो इसलिए तुमको एफर्ट्स मारने चालू करना पड़ेंगे, जैसा भी जाए एग्जाम, बट आपको एफर्ट्स डालने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही कह रहा है कि आप रियलिटी चेक ले लो, टाइम आ चुका है। दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है कि भाई अगर आपको लगता है कि सर क्या बहुत लेट हो गया है, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो बेटा द आंसर इज नो। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, यू कैन स्टिल रिडीम योरसेल्फ। अगर मैं मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मान लो आपकी पहली बुक आ रही है, ज्यादातर बच्चों की पहली बुक आ रही है, 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, आपने वो 6 चैप्टर्स अच्छे से नहीं कवर करे हैं, थोड़ी चीजें भी करी हैं, अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपके पास 20 से 25 दिन है। हाफ ईयरली एग्जाम्स मोस्टली 28 सितंबर के बाद ही चालू होंगे, तो आप इन 20-25 दिन में यार अच्छे लेवल पे ना इन चैप्टर्स को कवर कर सकते हो अगर आप अच्छे तरीके से प्लान करके चलो। तो इट इज नॉट टू लेट, अभी भी आप रिडीम कर सकते हो। उसके बाद बेटा आपको अच्छा करना क्यों जरूरी है या फिर अच्छा करने का एफर्ट मारना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छा करते हो तो ऑब्वियसली जो मैंने बोला आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आपका मोराल हाई रहेगा बच्चों, तो आप आगे आने वाले पीरियोडिक टेस्ट में, बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी बेटा आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं, आप सीयूईटी दोगे शायद या फिर कोई और एग्जाम दोगे तो उनमें भी आप अच्छा करोगे। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा कुछ जनरल टिप्स पे जो मेरे को आपको बतानी है। अब जनरल टिप्स में आपको बेटा प्रिपरेशन से रिलेटेड भी टिप्स मिलेंगी और एग्जाम स्ट्रैटेजी से रिलेटेड भी टिप्स मिलेंगी, तो ध्यान से सुनना। पहली टिप है बेटा कि आप लोग ना अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ। मान लो आपने एक कॉमर्स चैनल पे एक वन शॉट निकाल लिया मेरा, आपने मान लो मैट्रिसेस का वन शॉट निकाल लिया, सर के इस चैप्टर से, सर के इस लेक्चर से मैं पूरी की पूरी मैट्रिक्स की थ्योरी कवर कर लूंगा। तो जब आप वो लेक्चर देख रहे होगे ना बेटा, तो आप अपने नोट्स बना लो, और नोट्स ऐसे बनाना जिससे आप क्विकली रिवाइज कर सको। ऐसा नहीं कि आप जैसे 2 घंटे का लेक्चर है तो जो जो चीजें मैंने करी है आपने सब लिख दिया। आप उसको शॉर्ट टर्म में, मतलब शॉर्ट ऐसे कि ऐसे कंसाइज वे में लिखो कि आपके 3 से 4 पन्नों के अंदर पूरे चैप्टर के नोट्स बन जाएं और आप उस नोट्स को यूज करके एंड में क्विकली रिवाइज कर सको पूरे चैप्टर को। तो पहली टिप ये है। दूसरी टिप ये है बेटा कि आपको अपने वीकर टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से ही आपके मार्क्स लूज होने के ज्यादा चांसेस हैं। और ये हर बच्चे को पता होता है कि सर ये चैप्टर मेरे को बेसिक फंडामेंटल तरीके से समझ आ गया है, ये चैप्टर में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप उस चैप्टर पे, उन सब टॉपिक्स पे उसके ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे को भी बताएंगे, क्योंकि हमने भी प्लान किया है, तो आप मेरे को भी बताएंगे कि सर इस चैप्टर में हमको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मैं उस चैप्टर के आपको ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा लाइव, ताकि जब बेटा आप उस सब टॉपिक से, उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस का सामना करोगे ना, तो अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो ये चीज भी हम लोगों को करनी है। उसके बाद जो मैंने बोला कि बहुत लेट नहीं हुआ है, लेकिन आपको स्केड्यूलिंग बना के पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको फिक्स करने पड़ेंगे अपने डेज का टाइम, रूटीन सब फिक्स करना पड़ेगा, और इसमें भी हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको अपनी साइड से भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इसके बाद कुछ और टिप्स आप लोगों के लिए हैं बेटा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला, प्रिपरेशन से रिलेटेड भी है, एग्जाम स्ट्रैटेजी से रिलेटेड भी है। सबसे पहले तो अपने आप को ना काम रखो, कंपोज्ड रखो। बच्चे क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा प्रेशर के अंदर आ जाते हैं और फिर एंजाइटी
के चक्कर में, एग्जाम एंजाइटी के चक्कर में आती हुई चीजें भी गलत करके आ जाते हैं। तो आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर नहीं रखना है, आराम से आप तैयारी करो, आराम से आपको एग्जाम देकर आना है, ठीक है। उसके बाद बेटा एग्जाम टाइम में ना, यही एग्जाम एंजाइटी के चक्कर में हम लोग ढंग से नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। तो आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि भागा दौड़ी के चक्कर में, कि कुछ छूट ना जाए उसके चक्कर में एकदम बुलेट ट्रेन निकाल दिया, नहीं बेटा, उससे कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी, सिली एरर्स होंगे। बहुत आराम आराम से अपनी पेस बढ़ाएंगे, अपने आप ही कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा एग्जाम टाइम में, और फिर सारे क्वेश्चंस अपने आप बनते चले जाएंगे, ठीक है। एंड एंड में वट एवर इट इज, आप बस अपना 100% दो, बिना एग्जाम प्रेशर के, बिना स्कोर प्रेशर के कि क्या स्कोर आएगा कैसा आएगा, आप बस एफर्ट्स डालो, मेहनत करो, बाकी सब देखी जाएगी। मैंने हमेशा आपको ये चीज बोली है, बस आप अपना 100% दो, बाकी सब देखी जाएगी। अब बेटा जब ये जनरल टिप्स आप लोगों को पता चल गई हैं, तो अब ना कुछ मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको टिप्स दे देता हूं। देखो मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट बता रहा हूं कि जब आप सोचोगे ना कि मैथ्स एग्जाम को एस करना है, तो आपका सोचने का प्रोसेस क्या होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आता है बेटा सिलेबस। सिलेबस में जैसे मैंने बोला, मोस्टली बच्चों की फर्स्ट बुक आ रही है 6 चैप्टर्स, है ना, मोस्टली बच्चों की फर्स्ट बुक आ रही है 6 चैप्टर्स। अब आपको इन 6 चैप्टर्स को अच्छे से एनालाइज करना है। सबसे पहले तो एनालाइज करना है कि भाई मेरे को कौन कौन से चैप्टर में कॉन्फिडेंट फील होता है, कौन कौन से चैप्टर मेरे को लगता है कि नहीं सर इससे प्रॉब्लम आएगी ना, तो मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। तो आपको ये चीज थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी। उसके बाद बेटा वेटेड चैप्टर वाइज, अगर इन 6 चैप्टर्स की बात करूं तो बेटा इसमें रिलेशंस, फंक्शंस, आईटीएफ, फिर आता है हमारा अलजेब्रा का पार्ट, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, फिर हमारा 2 चैप्टर कैलकुलस के जो पहले हैं वो क्या है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एओडी। तो अगर मैं बात करूं तो आपके 2-2 चैप्टर्स आ रहे हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस यूनिट के 2 चैप्टर हो गए पहले वाले, फिर अलजेब्रा के हो गए, फिर हो गए आपके कैलकुलस के। तो आप लोगों के ये 6 चैप्टर्स एक तरीके से समझो कि 3 यूनिट से आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो 3 यूनिट से आ रहे हैं। इसमें से बेटा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स वाली जो यूनिट है वो बहुत स्कोरिंग है और इजी है। मेरे को लगता है मेजॉरिटी बच्चों को मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है रिलेशंस एंड फंक्शंस में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, आईटीएफ के प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम हो सकती है, और कैलकुलस में थोड़ा सा हो सकता है कि सर प्रॉब्लम्स नहीं बन रही है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, उस तरीके से प्लान करेंगे किस चीज को, कि मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठूंगा तो सर मैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, आईटीएफ या फिर कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी ऐसे चैप्टर्स को ज्यादा टाइम दूंगा, इनकी ज्यादा प्रॉब्लम्स करूंगा ताकि मैं कॉन्फिडेंस गेन कर पाऊं इन चैप्टर्स में, ठीक है। और अभी मैं बताऊंगा कैसे मैं भी हेल्प करने वाला हूं, सब कुछ आपके भरोसे नहीं छोड़ूंगा। मेक लिस्ट ऑफ वीक चैप्टर्स और उन पे ज्यादा फोकस करना है बेटा, ठीक है, उन पे ज्यादा फोकस करना है। और बेटा क्योंकि अब आपको पता है सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, वैरायटी ऑफ टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस हो, कॉम्पिटेंसी हो, ऑब्जेक्टिव हो, एजर्शन हो। तो हम लोगों को अपनी प्रैक्टिस में हर एक टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ एनसीईआरटी कर ली बेटा तो आपका काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वेरियस रिसोर्सेज से क्वेश्चंस उठाने पड़ेंगे, हर एक टाइप के, ऑब्जेक्टिव, एजर्शन, केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। जब जाके बात बनेगी बेटा, तब जाके आप कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूं बेटा रिसोर्सेज, जो मैंने बात करा डिफरेंट रिसोर्सेज से आपको, तो आपका सबसे पहला स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि भाई सबसे पहले मैं एनसीईआरटी लेवल पे हर चैप्टर को कवर कर लूं। एनसीईआरटी में बेटा आपको छोटे छोटे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जब आप पढ़ोगे। एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना, ठीक है। एनसीईआरटी में सारे एग्जांपल, सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर करने हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। उसके बाद बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, आप मेरे से कहीं पर छपवा लो, ये यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आएंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद बेटा आप लोगों को पीवाईक्यूज भी करने हैं, ठीक है, लास्ट 5 इयर्स के, और हर एक टाइप के करने हैं कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी कर लिए, 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी कर लिए, 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी कर लिए। फिर बेटा हम लोगों को एक स्पेशल रिसोर्स चाहिए होगा जहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अब ये रीसेंट ट्रेंड है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, कहां से करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। तो ये सब ओवरऑल अगर बात करूं तो हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऑलरेडी तुम लोगों के लिए
सब प्लान कर दिया है कॉमर्स अड्डा की टीम ने, और तुमको जल्दी वो स्केड्यूल भी मिल जाएगा, एक प्रॉपर लॉन्चिंग होगी जहां पे तुमको बताया जाएगा कि हाफ ईयरली में हम तुम्हारी कैसे हेल्प करने वाले हैं। तुम लोगों को नहीं ढूंढने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मैं कराऊंगा तुमको, और हर एक चैप्टर के सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, लास्ट 5 ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल 4 सेशन, मैं अपने एंड पे बोलूं, मैंने 4 स्पेशल सेशन करे हैं जिसमें मैं आपके हर चैप्टर की थ्योरी भी कवर कर दूंगा। ऐसी मतलब ये 4 मैराथन्स की तरह समझ लो। एक ऐसा मैराथन होगा जिसमें सब थ्योरी कंप्लीट, एक ऐसा मैराथन होगा जिसमें सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करवा दूंगा, एक ऐसी मैराथन होगी जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दूंगा, एक ऐसी मैराथन होगी जिसमें एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज करवा दूंगा। तो कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। लेकिन क्या सर सिर्फ ये करें तो हो जाएगा? नहीं, मैंने क्या बोला है बेटा, अगर मेरा 100% एफर्ट है तो उसके साथ तुम्हारा 200% एफर्ट मिलेगा, तभी बात बनेगी। तो तुम लोग अभी से ही क्या करो, अपने 6 चैप्टर्स को बेसिक लेवल से कवर करना चालू करो। एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ के, वन शॉट्स देख के कवर करना चालू करो। सारी प्लेलिस्ट बन रखी है, तुम लोगों के 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो रखे हैं, पार्ट वाइज में भी, वन शॉट्स में भी। तो सबसे पहले तो वो 4 लेक्चर्स जो हैं, 4 जो मेरे वन शॉट्स हैं, उनको कवर कर लो। उसके बाद मैं तुमको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का और एओडी का विद इन 1 वीक ना वन शॉट दे दूंगा, तो वहां से कवर कर लेंगे। और क्वेश्चंस भी कराने की जिम्मेदारी मेरी, और मैराथन्स के थ्रू कंप्लीट रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन आप लोग अभी से मेहनत करना चालू करो ताकि आपका लेवल धीरे धीरे इंप्रूव होता रहे, आप कॉन्फिडेंट फील करते रहो। तो ये है बेटा वो सारी टिप्स जो मेरे को आप लोगों तक पहुंचानी थी। अगर आपको एस करना है अपने हाफ ईयर एग्जाम्स में, अब मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग इस वीडियो के बाद कैसा फील कर रहे हो, लग रहा है कि बात बन जाएगी, और क्या हेल्प चाहिए आपको हमारी टीम की साइड से, वो भी जरूर बताना कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।